स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेक्टर है, यूनिट एमकेस, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर, सीजीएस गॉस है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन एब्सोल्यूट एम्पियर है, 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस। वेरियस सोर्स है, बार मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर, मूविंग चार्ज, अर्थ मैग्नेटिज्म। बार मैग्नेट, एल मैग्नेट 0.9 एन एल एक्चुअल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोस्टैट में मोनोपोल एग्जिट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फोर्स को न्यूमेरिकल बताएगा, स्केलर क्वांटिटी एम्पियर इनटू मीटर, माइनस एम साउथ पोल प्लस एम नॉर्थ पोल, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एन इनटू अपॉन आर स्क्वायर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर एम बी। एम इज कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू एल, इफेक्टिव मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स माइनस एम टू प्लस एम, सत्य से नारायण। एम्पियर टू मीटर स्क्वायर, 1 बोर मैग्नेट्रॉन 0.923 इंटू 10 की पावर माइनस 23, एम डैश एम बाई एन, एम डैश एम बाई एन, एम डैश एम बाई एन होगा, एम बाई रूट 2 होगा, एम बाई टू, 2m बाई पाई होगा, 3m बाई पाई होगा, एम डैश 0 होगा, सत्य से नारायण। एम नेट m1 प्लस m2 अंडर रूट m1 माइनस m2 होगा, एम डैश m होगा, रूट 3m होगा, एम नेट 0 होगा, ठीक है। बी ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, अलोंग m होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, अपोजिट टू m होगा, जनरल पॉइंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, 1 अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल वी एक्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, एक्सिस पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर, इक्वेटर पे 0 होगा। बिहेवियर क्या होगा, एफ नॉट 0 होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन, टॉर्क m क्रॉस b, पोटेंशियल डी माइनस m b cos थीटा माइनस m डॉट b, वर्क डन m b cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 0 होगा, 40 टॉर्क, पोटेंशियल मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180, पोटेंशियल मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 2 पाई अंडर रूट i अपॉन mb, ml स्क्वायर बाई 12, 2 पाई अंडर रूट i m बाई mb होगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, बायो-सावर्ट लॉ फॉर करंट कैरिंग एलिमेंट, डी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, बी इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 एमपीएस 1 सीजीएस। ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर पे होगा तो थीटा 0 डीवी 0। वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब, डायरेक्शन इज अलोंग करंट होगा, आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर होगा, डीवी परपेंडिकुलर टू आइडियल, डीवी परपेंडिकुलर स्मॉल r होगा। क्लोज कंसेंट्रिक सर्कल से राइट हैंड थंब अलोंग करंट होगा, कर्ल्ड फिंगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम फील्ड डायरेक्शन होगा, फिंगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बताएगा। क्लोज करंट के लिए थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ बी होगा। एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 इनफाइनाइट और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। उसके बाद यदि रेगुलर पॉलीगन है, साइड है, करंट आई है, नंबर ऑफ साइड्स n है, बी सेंटर होगा, n म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, 10 पाई बाई n sin पाई बाई n होगा, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। सर्कुलर आर्क म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा होता है सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि सिमेट्रिकल लूप होगा यदि मेड होगा यूनिफॉर्म वायर से, मतलब एक तरफ से करंट इंटर कर रहा है और एक तरफ से करंट एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। फॉर सिमेट्रिकल लूप मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर तो सेंटर पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा 0 है। करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, सेंटर पे एक्सिस में रिंग में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। बी एक्सिस होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, या बी एक्स इक्वल टू बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पे एन म्यू नॉट अपॉन 2 आर मैक्सिमम होता है, नियर बाई पॉइंट्स पे बी नियर बी सेंटर 1 प्लस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, फॉर अवे पॉइंट म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एक्स क्यूब। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पी और क्यू है, इस पॉइंट पे लीनियर ग्राफ होगा, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, डबल डिफरेंशिएशन 0 और डिस्टेंस होगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r/2, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b1 बाई b2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, b1 बाई b2 n1 अपॉन n2 है, सेम वायर है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, b1 बाई b2 n1 बाई n2 का स्क्वायर होगा, हेल्महोल्ट्ज स्फीयर होगा, प्रोड्यूस करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। b नेट हो गया, ठीक है, h मीडियम, b मीडियम पर म्यू मीडियम, b वैक्यूम पर म्यू वैक्यूम, यूनिट एम्पियर एम्पियर पर मीटर, सीजीएस ओरेस्टेड होगा 1 एम्पियर पर मीटर, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओरेस्टेड होगा, h मीडियम h वैक्यूम के बराबर होगा, b मीडियम b वैक्यूम के बराबर नहीं होगा। इंटीग्रेशन b डॉट डीएल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होगा, इंटीग्रेशन h डॉट डीएल आई इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। एच डॉट डीएल मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सरफेस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इनसाइड म्यू नॉट आई आर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर या म्यू नॉट जे आर बाई 2, बी एक्सिस 0 होगा, ग्राफ हॉलो पाइप है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इनसाइड 0 होगा, बी एक्सिस पे 0 होगा, ठीक है। सोलेनॉइड है, फाइनाइट सोलेनॉइड है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा, एक्सिस पे
म्यू नॉट एन आई इंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा, टोरॉइड में बी आउटसाइड 0 होगा, बी इनसाइड म्यू नॉट एन आई होगा, आर क्या होगा R1 प्लस R2 बाई 2 स्मॉल एन अपॉन 2 पाई आर होगा। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी साइन थीटा, एफ एम परपेंडिकुलर टू बी, एफ एम परपेंडिकुलर टू बी। यदि थीटा 0 180 नहीं है तो एफ क्यू एफ एम 0 नहीं होगा, थीटा 0 हो तो एफ एम 0 होगा, या थीटा 180 होगा तो भी एफ एम 0 होगा। और पार्टिकल उस सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे अपन राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन देखेंगे, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, फिंगर अपन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जो पाम होगा वो अपन को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देगा। थीटा 90 है, बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू बी, सर्कुलर मोशन होगा, रेडियस आर एम बी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी अंडर रूट 2 एम के अपॉन क्यू बी, अंडर रूट 1 बाई बी अंडर रूट 2 एम बी बाई क्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इनवर्स टू रेडियस, डेविएशन इनवर्स टू रेडियस है, ठीक है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, एफ होगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ओमेगा क्यू बी अपॉन एम होगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वर्क डन 0 होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, पावर 0 होगा। डायरेक्शन आपको बता ही दिया, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पाम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यदि बी अनलिमिटेड है और चेंज इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इनसाइड है तो यहाँ पे फुल सर्कल होगा बच्चों, प्रोजेक्शन पार्ट लाइज करेगा पेरीफेरी पे, फील्ड अनलिमिटेड है, चार्ज इंटर कर रहा है नॉर्मल टू इनिशियल बाउंड्री, हाफ सर्कल होगा, डेविएशन 180 डिग्री होगा। डी आर है बाउंड्री कंडीशन है, हाफ आर प्लस है हाफ सर्कल, डेविएशन 180 होगा, डी आर माइनस है क्वार्टर सर्कल, डेविएशन 90 होगा। डी लेस देन आर है तो डेविएशन होगा साइन इनवर्स डी अपॉन स्मॉल आर होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हो गया लेस देन क्वार्टर होगा 1/12, टाइम पीरियड T बाई 12, ठीक है। यदि फील्ड अनलिमिटेड है, चार्ज इंटर करेगा इनिशियल बाउंड्री से, तो चार्ज इंटर और एग्जिट सेम इनिशियल बाउंड्री, तो एंट्री एंगल और एग्जिट एंगल दोनों बराबर होंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे है अपन से पूछा था कि ठीक है रीजन पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। यदि थीटा 0 और 90 के बीच में तो वी पैरेलल वी कॉस थीटा, वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, सर्कुलर, और दोनों जो होगा तो उसको हेलिकल मोशन या स्पायरल मोशंस कहते हैं, ठीक है। रेडियस होगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, पिच हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। एंगल बिटवीन बी और बी 45, ये क्वेश्चन हेलिक्स होगा। रेडियस और पिच पूछा है एम बी अपॉन साइन थीटा अपॉन क्यू बी, पिच होता है 2 एम बी अपॉन क्यू बी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे पाथ ऑफ चार्ज पूछा है, बी अलोंग वाई एक्सिस थीटा 60 है, हेलिक्स होगा, बी अलोंग एक्स एक्सिस थीटा 30 हेलिक्स होगा, 90 होगा तो सर्कल होगा। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, एफ ई प्लस एफ एम होगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी होगा। चार्ज इंटर कर रहा है रीजन पे तो वी क्रॉस बी निकाला, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, मतलब ये है कि ये कंडीशन ऐसा होता है जिसमें जो चार्ज है पार्टिकल वो अनडेविएटेड होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू बी क्रॉस बी होगा, या V इज इक्वल टू ई बाई बी होगा। यहाँ पे E परपेंडिकुलर टू बी और E परपेंडिकुलर टू V होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चार्ज मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से भी चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे V इज इक्वल टू ई बाई बी होगा, ठीक है, और V इज इक्वल टू ई क्रॉस बी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है, बिल एल इफेक्टिव लेंथ है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ होता है, यूनिफॉर्म वायर है, करंट कैरिंग क्लोज टू में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एफ नॉट 0 होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। करंट कैरिंग क्लोज नहीं है, सेम डायरेक्शन सेम करंट नहीं है, एफ नॉट 0 नहीं होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू 1 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होगा। पैरेलल करंट है, अट्रैक्शन होगा, एंटी पैरेलल करंट है तो रिपल्शन होगा, ठीक है। करंट कैरिंग वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ट्रांसलेटरी और रोटेशनली दोनों होता है, ठीक है। रिपल्सन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्शन है, सेम डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी M/L होता है, ठीक है। लूप है, सॉफ्ट वायर है बच्चों, ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन लेंथ ऑफ स्प्रिंग डिक्रीज हो रहा है, रेडियस ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेंशन होता है RBI, फोर्स क्या होगा μ0/4 पाई Q1 Q2 V1/V2 R स्क्वायर होगा, ठीक है। Fe ग्रेटर देन Fm होता है, Fe मोर देन Fm होता है, Fe/Fm C²/V² होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट का ये बिहेव करेगा लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, टू मैग्नेटिक पोल्स आर प्रोड्यूस्ड होगा, करंट क्लॉकवाइज होगा साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल होगा, बी इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, बी आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगा। मैग्नेटिक मोमेंट NIA होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप होगा, यूनिट एम्पीयर टू मीटर स्क्वायर, 1 बोर मैग्नेट्रॉन 0.923 × 10⁻23, बी पैरेलल टू A पैरेलल टू M होगा, ठीक है। जो A M की B की डायरेक्शन है वही M की डायरेक्शन होती है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगा। मैग्नेटिक मोमेंट NIA, सेम वायर है, N इनवर्स टू 1/A। मैग्नेटिक मोमेंट टोरॉइड का कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है अपोजिट होता है, टर्न करता है, कैंसिल एक दूसरे को, तो मैग्नेटिक मूवमेंट टोरॉइड का 0 होगा।
एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एफ नॉट जीरो होगा, टॉर्क एम पी साइन थीटा, पोटेंशियल माइनस एम बी कॉस थीटा, वर्क डन एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल है बच्चों, तो एफ नॉट जीरो टॉर्क नॉट इक्वल जीरो, नॉट इक्विलिब्रियम। परपेंडिकुलर है, एफ नॉट जीरो टॉर्क जीरो, पोटेंशियल मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 डिग्री है, तो पोटेंशियल प्लस एम बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थीटा जीरो है तो स्टेबल है, 180 अनस्टेबल होगा। करंट करिंग लूप इज इन रेस्ट होगा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म बी में, तो इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू बी होगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल सस्पेंडेड होगा और ये इज एट रेस्ट होगा। प्लेन ऑफ कॉइल होगा ईस्ट और वेस्ट में। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज इक्विवेलेंट होगा करंट करिंग वायर से, वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर, ओमेगा 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई टी। करंट क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू बाई टी, क्यू एफ, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। 1 एम्पियर होगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा, आई इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यूब होगा। बी सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट क्यू अपॉन 2 आर, म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट क्यू बी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बी 12.5 टेस्ला होगा, बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर 5 होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट 1 माइक्रो बोर मैग्नेट्रॉन, एम डायरेक्टली पोस्ट एम होगा। गैरोमेट्रिक रेशियो क्या बच्चों, एम बाई एल क्यू बाई 2 एम होगा, एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एम इनटू एल होगा। एम मैग्नेटिक मूवमेंट है, एल एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, तो इसको गैरोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एम इनटू कैपिटल एल। ठीक है, यहाँ पर रेडियस डायरेक्टली पोस्टेड टू वी बाई बी, इनवर्सली पोस्टेड अंडर रूट वी बाई बी। ठीक है, सोलेनॉइड में मोर देन 2 पोल एग्जिस्ट करेगा बाय चेंजिंग द बाइंडिंग पैटर्न। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म हमारा हट चुका है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक नीडल। स्मॉल वायर मैग्नेट है, अलाइन टुवर्ड्स बी होगा, टेकन एट पोल्स होगा, बी इज इक्वल टू बी होगा, फुल वर्टिकल होगा, कंपास नीडल का इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल होगा, इंडिकेट होगा टुवर्ड्स बीएच, टेकन एट पोल्स, तो ये स्टे करेगा किसी भी डायरेक्शन में। टेंजेंट लॉ क्या है, b2 इज इक्वल टू b1 10 अल्फा, टेंजेंट गैलोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैलोमीटर होगा बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ होगा, गैलोमीटर कांस्टेंट म्यू नॉट n अपॉन 2r, रिडक्शन फैक्टर bh अपॉन g, कॉइल एट रेस्ट होगा तो इसको मूविंग कॉइल गैलोमीटर कहेंगे। मोस्ट एक्यूरेट है जब डिफ्लेक्शन 45 डिग्री, आई डायरेक्टली इक्वल टू 10 पाई है। बेस्ड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, फाइव डायरेक्टली इक्वल टू आई होगा, कॉन्क्यू मैग्नेटिक फोर्स और यूज्ड होगा जो प्रोड्यूस करेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो एम कॉइल और बी है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थीटा डायरेक्टली इक्वल टू आई होगा। ठीक है, मूविंग कॉइल गैलोमीटर है, आई डायरेक्टली इक्वल टू 5 होगा, टेंजेंट गैलोमीटर है तो आई डायरेक्टली इक्वल टू 10 पाई होता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन हमारा हट गया है। अब बात करेंगे मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन है। वाइब्रेशन क्या होगा, कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट, मेजर करेगा बीएच एट एनी लोकेशन ऑफ अर्थ, मैग्नेट्स वाइब्रेटेड होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनसाइड अ ग्लास चैम्बर, उसका टाइम पीरियड ऑब्जर्व होगा प्रैक्टिकली 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच होगा। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एम। ठीक है, कंक्लूजन हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, अप्लाइड फील्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर होगा, इंटेंसिटी एम इंड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम या एम इंड्यूस्ड अपॉन ए होगा, यूनिट एम्पियर पर मीटर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। काई क्या होगा, टेंडेंसी मटेरियल टू बी मैग्नेट, काई आई बाई एच, आई इक्वल टू काई इनटू एच होगा। मैग्नेटिक परमिटिविटी एबिलिटी होती है मटेरियल की टू पास फील्ड लाइंस, म्यू आर 1 प्लस काई होता है बच्चों। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो में आई बहुत ज्यादा होगा एच से, पैरा और डाया में एच ज्यादा होगा, बी और बी नॉट में बी ज्यादा होगा, इसमें भी बी, यहाँ पे बी नॉट ज्यादा होगा। काई पॉजिटिव होगा, काई नेगेटिव, काई लेस देन 1 लेकिन पॉजिटिव होगा, काई नेगेटिव होगा। ठीक है, म्यू आर ग्रेटर देन 2 होगा फेरो में, पैरा में 1 और 2 के बीच में होगा, डाया में 0 और 1 के बीच में होगा। फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक है। क्यूरी व्हील्स लॉ फॉलो होता है बच्चों, एक्स डायरेक्ट पोस्टेड 1 अपॉन टी माइनस टीसी, टीसी क्यूरी टेंपरेचर, आफ्टर टीसी फेरो बिकम्स पैरा। क्यूरी लॉ का एक्स इनवर्स 1 अपॉन टी, टी की पावर 0 होगा, ओनली सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस मूव करेगा वीक टू स्ट्रॉन्ग रैपिडली, मूव करेगा वीक टू स्ट्रॉन्ग स्लोली, मूव करेगा स्ट्रॉन्ग टू वीक। ठीक है, लिक्विड लेवल बढ़ रहा है, लाइक चल रहा है, पैरा लिक्विड लेवल कम हो रहा है, डिसलाइक चल रहा है, डाया। फेरो और पैरा है पास है पोल से, डाया है दूर है पोल से। ठीक है, फेरो फ्रॉग डाया मैग्नेटिक है, मैग्नेट फ्रॉग को डिसलाइक कर रहा है। ऑर्बिटल मोशन है, नेग्लिजिबल एम है, स्पिन मूवमेंट इफेक्टिव में एम एटम 10 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिज्म में एटॉमिक डायपोल मूवमेंट 0 होगा, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच मटेरियल एक्सपेंड होगा ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पैरामैग्नेटिज्म अनपेड इलेक्ट्रॉन का, एम एटम 0 नहीं होगा, एक्सपेंड होगा स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, फेरो में क्या होगा, एम एटम 0 नहीं होगा। तो बच्चों मैग्नेटिक जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट है, एम जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है केवल डाया में ही 0 होता है, एक्सप्लेन होता है डोमेन फॉर्मेशन से। हिस्टेरेसिस कर्व केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आई वर्सेस या बी वर्सेस एच कर्व है। सैचुरेशन फुल मैग्नेटाइजेशन, आई लैग होगा बिहाइंड एच। हिस्टेरेसिस कर्व को लेट कमिंग कर्व कहेंगे बच्चों। रिटेंटिविटी क्या है, रिमेनिंग मैग्नेटिज्म जब एच इक्वल टू 0 होगा, ओ की इक्वल टू ओटी, रिक्वायर्ड अपोजिट एच फॉर कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन, उसको कोरोसिटी कहेंगे। एरिया ऑफ बीएच कर्व होगा म्यू नॉट इनटू एरिया ऑफ आईएच कर्व होता है बच्चों। स्लोप क्या होता है, आईएच कर्व का 0 होता है, बीएच कर्व का स्लोप क्या होगा, म्यू नॉट होगा, डीबी अपॉन डीएच म्यू नॉट होगा। हिस्टेरेसिस का वांट होता है वी वॉल्यूम ऑफ रूट ए एरिया ऑफ बीएच कर्व, एन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी टी टाइम इन सेकंड होगा, वांट 1 1 ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोरोसिटी फेरो सॉफ्ट और हार्ड होगा, सॉफ्ट में लो कोरोसिटी लो रिटेंटिविटी, हार्ड में हाई कोरोसिटी हाई रिटेंटिविटी। एरिया ऑफ बीएच कर्व होगा यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी ट्रांसफार्मर कोर, सॉफ्ट आयरन होगा। हार्ड में हाई कोरोसिटी हाई रिटेंटिविटी, एरिया ऑफ बीएच कर्व हाई होगा, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट होगा। ठीक है बच्चों, और इसका एग्जांपल कोबाल्ट स्टील होगा। तो याद रखना बच्चों, टेम्परेरी में सॉफ्ट होगा और हार्ड में हमारा परमानेंट होगा। मैग्नेटिक शिल्डिंग हाईएस्ट में सॉफ्ट आयरन की होगी, सॉफ्ट आयरन पास का यूज होता है फॉर मैग्नेटिक शिल्डिंग क्योंकि हाईएस्ट परमेबिलिटी होगी। मेसनर इफेक्ट क्या है, सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह।
सुपर कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिक तरह। इसका काई -1 होगा, म्यू आर 0 होगा, ठीक है। काई -1 म्यू आर 0 होता है, म्यू 0 है, लाइन को बिल्कुल नहीं जाना देगा, तगड़ा डिसलाइक करेगा। तो बच्चों याद रखना म्यू आर किसका 0 होगा, म्यू आर 0 होगा, काई -1 होता है सुपर कंडक्टर का, ठीक है। हाईएस्ट में किसका, सॉफ्ट आयरन है। लो कोरोसिटी लो रिटेंटिव मतलब टेम्परेरी मैग्नेट, हाई कोरोसिटी हाई रिटेंटिव मतलब परमानेंट मैग्नेट। हीट लॉस वांट होगा, बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ रॉड, ए एरिया ऑफ बीएच कर्व है, एन फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम इन सेकंड है। टी सेकंड वांट होगा, 1 होगा, बी ए होगा, ए होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू काई इंटू एच होता है, आई इज इक्वल टू काई इंटू एच, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगा, काई इंटू एच, ठीक है यार। आई इज इक्वल टू काई इंटू एच, काई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एच क्या है भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एच मीडियम एच वैक्यूम बराबर होगा, लेकिन बी मीडियम में बी वैक्यूम बराबर नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।